एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत आत्मा को केंद्र में रख करके और सारे हमारे साधन, घर, परिवार, हमारा काम, पद, प्रतिष्ठा, उसको हम परिधि में रख करके कोई बात करते हैं। जब हमारे ईश्वर को, हमारे भगवान को, हमारे प्रभु को सेंटर में रखते हैं तो सारे विचार हमारे अच्छे होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप मंदिर में जाते हैं, ईश्वर की प्रतिमा के सामने जो है आप नतमस्तक होते हैं या आंख बंद करके और कोई भी भावना बातें हैं तो आपके विचार बहुत शुद्ध होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके केंद्र में प्रभु होता है, ईश्वर होता है तो भगवान होता है। हमारे केंद्र में आत्मा है, यही ईश्वर है, यही प्रभु है, ये परमात्मा है। कुछ भी नाम दीजिए, यही जीसस क्राइस्ट है, यही मोहम्मद साहब है, यही भगवान महावीर है, यही 24 तीर्थंकर है, यही राम है, यही कृष्ण है, और कोई भी भगवान जो आपका हो सब यही है। तो हम जो है वो प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि शरीर चेतन जड़ का मिश्रण
बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है और ये बहुत अच्छी समझ है। जब ये समझ हमारी क्लियर हो जाती है तो हमारा दर्शन खुला होता है, हमारा धर्म खुला होता है, क्योंकि समझ का खुला होना ही फिलॉसफी कहलाती है, दर्शन कहलाता है। हमारे कंसेप्शन क्लियर होने चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए और हमारी जो थिंकिंग सही होनी चाहिए। ये सही है तो सम्यक दृष्टि मिल जाएगी, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम पॉजिटिव थिंकिंग है। जब हमारे नेगेटिव भाव तिरोहित हो जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, उसी को ही राइट विजन कहा जाता है, उसको ही राइट थिंकिंग कहा जाता है और वही हमारे आत्म कल्याण का रास्ता होता है। तो जड़ और चेतन, इसको समझना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, ये प्रथम आवश्यकता है। तो पहले हम जो 3 शब्द आ गए, एक तो चेतन आ गया, दूसरा जड़ आ गया और तीसरा मिश्रण आ गया। तो पहले हम चेतन तत्व को लेते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है और सांख्य की भाषा में पुरुष कहा जाता है। इसके कुल 23 नाम दिए गए हैं। तो चेतन तत्व जो है वो इस सृष्टि का डोमिनेटिंग तत्व है, क्योंकि सब कुछ कराने वाला चेतन ही होता है और करने वाला जड़ होता है, जिसकी जड़ की हम परिभाषा और करेंगे। चेतन तत्व क्या करवाता है? मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ, कोई गृहिणी कार्य कर रही है और कोई ड्राइवर इंजन चला रहा है, कोई वक्ता जो है स्पीच दे रहा है, कोई नेता अपनी नेतागिरी कर रहा है और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर रहा है और वकील है वो अपना जजमेंट, वकील जो है अपना सारा तैयार कर रहा है असेसमेंट और उसके साथ साथ में सीए तैयार कर रहा है और जो वकील है जज के सामने प्रस्तुत दे रहा है। इन सब को कराने वाला कौन है? इन सब को कराने वाला है वो चेतन तत्व है। चेतन तत्व की हाजिरी के बिना ये जड़ तत्व कर नहीं सकता और चेतन अमूर्त है, चेतन दिखाई नहीं देता है, चेतन अनुभव जन्य होता है। और जो लोग नास्तिक होते हैं वो कहा करते हैं मेरे को तो हथेली पे आत्मा को दिखाओ, वो दिखाई नहीं जा सकती क्योंकि अमूर्त है, उसका अनुभव कराया जाता है, उसका हम अनुभव कराते भी हैं और अनुभव करने पर वो नास्तिक या आस्तिक भी बनता है। जब उसकी चमड़ी को जोर से चूंटियां भरते हैं तो उसको दर्द होता है और जितना जोर से जो है वो चूंटियां भरा जाता है, जोर से चिल्लाता है, तब हम कहते हैं भाई चिल्ला क्यों रहे हो? कि नहीं मेरे दर्द हो रहा है। तो ये दर्द की अनुभूति है, यही चेतन की अनुभूति है। और दूसरी हम उनको एक बड़ी भारी अनुभूति कराते हैं कि हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जो हमारे जो लोग होते हैं, शरीर होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो लास्ट डेथ बेड पे भी आ जाते हैं। तो क्योंकि उनकी स्थिति नाजुक होती है, सीरियस होती है, तो हम उसको नास्तिकों से मिलाते हैं, मिला करके उसको बात करवाते हैं। मतलब वो बीमार तो होता ही है, इशारे से छोटी मोटी हाँ ना में बात कर लेता है, कितना भी हाँ ना देवे तो भी बात हो जाती है। और कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनटों के बाद में आईसीयू के अंदर जो होता है वो डॉक्टर होता है, वह देखता है इसका हार्ट फेल हो गया और इसके अंदर जान नहीं है, इसकी आत्मा चली गई, इसका हंसा उड़ गया। तब वो कहता है नाउ दिस इज ए डेड बॉडी। पहले तो लाइव बॉडी थी, अब ये डेड बॉडी हो गई। तो हम उस नास्तिक व्यक्ति को समझाते हैं कि भैया इस 2-5 मिनट के अंतराल में तुमने दोनों स्टेजेस देखी, तो ये डेड बॉडी क्यों बन गई? हम उसको बताते हैं अमूर्त तत्व आत्मा था, उसका आयुष्य पूरा हो गया और वह अमूर्त तत्व आत्मा ने जो है अंतराल गति करी, और क्योंकि उसका आयुष्य शरीर का संपन्न हो गया, इसका जो हिसाब है इस शरीर से संपन्न हो गया, इस शरीर को छोड़ दिया है, इसका डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया। डेबिट क्रेडिट होकर के जीरो की अवस्था में होकर के इसका अकाउंट क्लोज हो गया। तो क्लोज होने पर यह हंसा उड़ गया, यह आत्मा चली गई और नई जगह उसने हाथों हाथ
जन्म भी ले लिया है, अंतराल गति में वो जाकर के हमारा कार्बन शरीर जो कि हमारी अशुद्धि है, जो राग द्वेष है, ये आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, तभी ये शरीर है। और 84 लाख जीवा योनि के अंदर शरीर अलग अलग कर्मों के अनुसार धारण किए जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध आत्मा होती है वो तो मोक्ष में रहती है, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है। वह इस 84 जून की, इस 84 के फेर में नहीं आती है, इस चक्कर में नहीं पड़ती है, लेकिन जब तक है तब तक उसको चक्कर काटने पड़ेंगे। तब उसकी आस्था दृढ़ होती है कि नहीं, कोई न कोई तत्व तो है। और ये हमारा जो आत्म तत्व है वो अमूर्त के साथ साथ में ये शाश्वत है, ये इटर्नल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम है और ये अल्टीमेट ट्रुथ है। और इसकी पहचान करना ही सही दृष्टि, सही सोच है। दोनों चीज़ों की पहचान की जानी चाहिए, जड़ और चेतन की। और दोनों ही जो इटर्नल है, दोनों ही जो है भूत में थे, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी, और दोनों ही एक दूसरे से मिलते, उसका मिश्रण बनता, हम आपको आगे बताएंगे। तो ये चेतन तत्व जो है, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण ये, जैसा मैंने बताया, ये सुख दुख की अनुभूति करता है, इसमें संवेदना होती है, इसमें प्रजनन होती है। तभी हम शादी के बाद में अपने जैसा बच्चा जो है वो नर और मादा मिलकर के अपना एक बच्चा होता है, वो प्रजनन कहलाता है। ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे होती है कि बचपन के अंदर बच्चा बाहर आता 9 महीने का, उसके बाद में बड़ा होता है, शिशु होता है, फिर बाद में युवक होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और एक दिन चला जाता है। ये सारी ग्रोथ है, प्रजनन है, ग्रोथ है। और दूसरा फीलिंग्स है, फील करता है कि ये अच्छा नहीं, यह बुरा नहीं, राग द्वेष का फीलिंग करता है। इस तरीके से इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे भारतीय शास्त्रों में, आगमों में बताए गए हैं, और विज्ञान भी उसको मानता है। विज्ञान इसको कॉन्शियसनेस कहता है। वो भी यही कहता है कि इसके अंदर जो है ग्रोथ होती है, इसमें फीलिंग्स है और इसके अंदर प्रजनन होता है। सारी बातें विज्ञान ने मान ली है। इसका मतलब आज विज्ञान कॉन्शियस नाम शब्द, भले आत्मा शब्द न बोले, कॉन्शियसनेस के तहत आत्मा को मानने लग गया है। आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भौतिक जगत के आविष्कार है जो आइंस्टीन ने किए, ये प्रकाश का, गति का वगैरह सब आइंस्टीन के आविष्कार है। और उसका पूरा जीवन जो हमारी भौतिक लेबोरेटरी में बीता, और उसने अंत क्षण के अंदर, अंत समय के अंदर अपनी जो है वो विरासत लिखी कि मुझे जो अगला जन्म मिले, मुझे एक दार्शनिक के रूप में मिले, एक साधु के रूप में मिले, ताकि मैं आत्मा की लेबोरेटरी पर काम कर सकूं। मैंने जड़ पे बहुत काम किया है और नए नए आविष्कार किए हैं। अब मैं आत्मा की लेबोरेटरी के ऊपर जो है इसको, इस शरीर को लेबोरेटरी बना करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त होना चाहता हूँ। उसकी भावना थी। यानी विज्ञान भी आत्म तत्व को मानते हैं। सुपर वैज्ञानिक की मैं बात कह रहा हूं। तो ये तो सारी बातें हो गई चेतन तत्व की। अब दूसरा इटर्नल तत्व आता है, वो जड़ तत्व होता है। जड़ तत्व का सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु है। वो शुद्ध अवस्था में होता है, और परमाणु वह होता है जो न तो जो है वो किसी भी हमारे जितने भी विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट है उसके दायरे में नहीं आता। वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता है, भौगोलिक है, उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, और न वो न तो किसी से रुकता है, न किसी से जो है वो किसी को रोकता है। इतना सूक्ष्म है क्योंकि वह जड़ है और वो पुद्गल है, तो स्थान तो घेरेगा ही, और उसका मास भी होता है। उसका मतलब, मास का मतलब उसका वजन भी होता है। तो लेकिन वो बहुत सूक्ष्म होता है। और ये जब एक परमाणु से 2 परमाणु, 4 परमाणु, 8 परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके बॉन्डिंग होने से उसमें विशुद्धि नहीं होती, और बॉन्डिंग होकर के ये अणु से सारी ये चराचर जगत की सृष्टि बनी है। मकान बना है, ट्रेन बनी है, और फ्लाइट बनी है, और सारे जो आवागमन के जितने भी हमारे साधन है, पूरी सृष्टि जो है वह जड़ से बनी हुई है। तो इस तरीके से जड़ जो है वो वर्ण वाला होता है, गंध वाला होता है, रस वाता होता है, स्पर्श वाता होता है, और गलन मिलन धर्मा होता है। यानी हमारी पृथ्वी के अंदर 106 तरह के जो विज्ञान आज सब्सटेंस बताती है वो सारा पृथ्वी का है, और वो सब्सटेंस है, सारे जड़ है। वो क्या होता है, एक दूसरे के मिश्रण से बने हुए हैं कि
एक परमाणु टूट करके आज अभ्रक है, कल बोडक बन जाता है, फिर सोना बन जाता है, चांदी बन जाता है, मोती बन जाता है, केमिकल बन जाता है। अलग अलग तरह की जो जितने भी चीज़ें हैं वो सब इन परमाणुओं के टूटने से, मिलने से, इसीलिए इसको गलन मिलन धर्मा कहा जाता है। तो ये हमारे जड़ पदार्थ की जो है कैरेक्टरिस्टिक है, जड़ पदार्थ के गुण हैं, लक्षण हैं। तो हमने चेतन के लक्षण देखे और हमने जड़ के लक्षण देखे। अब हम तीसरी बात करते हैं कि ये हमारा शरीर जो है ना, ये तो जड़ है, क्योंकि शरीर जो है वो कई परमाणुओं से बना है। इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्माकार होता है। ये छोटे से बड़ा होकर के और बड़ा होकर के एक दिन जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये शरीर एक जड़ तत्व है। अगर वह चेतन तत्व होता तो उसको वो गलन मिलन नहीं होता, उसको अक्षय रहता, उसको जलाया नहीं जाता और गाढ़ा नहीं जाता है। तो अब ये जो है वो हमारा शरीर ये मिश्रण है। और ये मिश्रण किस तरीके का है कि देखिए कि हम पानी की बूंद के ऊपर, पानी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा तेल डाल देते हैं या थोड़ा सा घी डाल देते हैं, उसके बाद उसको खूब मथते हैं। कितना ही मथते जाइए लेकिन जो है वो अंत के अंदर आप ये पाएंगे कि वो तो यूं का यूं तैर रहा है। वो तेल या घी तरल पदार्थ यूं का यूं तैर रहा है, यानी वो मिश्रण नहीं हुआ। जबकि मिश्री को डाल दीजिए तुरंत उसमें घुल करके और मीठा हो जाएगा, दूध या पानी है। और फिर उसके अंदर जो है उसके साथ के अंदर नमक को डाल दीजिए तो नमक जो घुलनशील है घुल करके और उसको खारा पदार्थ कर दिए, घुलनशील पदार्थ होते हैं। लेकिन ये तेल और जो घी है ये तरल पदार्थ होते हैं, वो मिक्सअप नहीं होते हैं। इसीलिए आत्मा को टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है कि आत्मा और शरीर का मिश्रण है, लेकिन जो है ये अलग अलग है। चेतन हमेशा चेतन रहता है, जड़ हमेशा जड़ होता है, तो इनका मिश्रण हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शरीर है ये जड़ और चेतन का या चेतन और जड़ का मिश्रण है। और इसका मिश्रण होने से क्या होता है कि चेतन तत्व अनंत चितों वाला कहा गया है। अनंत चितों का मतलब ये वह अनंत जो है वो शक्ति वाला है। दुनिया के अंदर आत्मा के समान किसी की शक्ति नहीं है। तो जब आत्मा एक शरीर में प्रवेश होती कर्मों के अनुरूप, चाहे मनुष्य का शरीर है, चाहे चींटी का शरीर है, चाहे हाथी का शरीर है, चाहे डायनासोर्स का शरीर है, जिस शरीर में प्रवेश होता है उसके अनुरूप वो शरीर अपना बना लेता है। चाहे नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति में जाए तो वह अपने शरीर का संकोच कर लेता है या शरीर का विस्तार कर लेता है। तो ये सारा आत्मा तत्व जब करता है तो और उसी के अनुरूप ये सारा शरीर बन जाता है। परमाणु तो कहना चाह रहा था मैं कि ये चेतना देता है। और हमारे मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं और एक एक कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। एक एक कोशिका स्वयं में पावर हाउस होता है, वो जनरेट करती है। और एक एक कोशिका को अगर मान लो शरीर से निकाल करके और कल्चर मीडिया के बाद में उसको सुरक्षित रख करके और उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की सार संभाल के अनुसार जो है मादा के गर्भ में कोशिका को प्रवेश किया जाता, नर का कोशिका को, और उसके अंदर टेम्परेचर, जलवायु और जो माँ के पेट की जो स्थितियाँ होती है वो प्रोवाइड की जाती है। उस वक्त के अंदर कोशिका को डालने के बाद बिना इंटरकोर्स किए गए, बिना मैथुन किए गए, बिना नर और पुरुष का स्पर्श हुए जब वो कोशिका धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, एक बार भ्रूण बन जाएगा तो भ्रूण बनने के बाद ऑटोमेटिकली वो बढ़ने लग जाएगी और 9 महीने के बाद में क्लोन बनता है। एक कोशिका ने जो है वो क्लोन बनाया, जबकि इंटरकोर्स के समय तो माँ का अंडज और पिता का शुक्र जो है दोनों जगह आपस के अंदर जो मिलते हैं तो मिलन करके दोनों अपना अस्तित्व खो करके और एक तीसरी आत्मा का जन्म होता है। लेकिन ये तो वही क्लोन है जो कि हमारी कोशिका है, वही गुण है, उसके अंदर सारा वैसा ही चेहरा, वैसा ही नाक, और जैसा कि हमारे ग्राफ्टिंग वगैरह पेड़ पौधों के अंदर होती है, पशुओं में होती है, ऑस्ट्रेलियन गाय सब एक जैसी नजर आती है। और पौधों के जो है वो आप देखिए कि जितने भी जो है वो इस ग्राफ्टिंग पोजीशंस के द्वारा वो सारे फूल सब एक जैसे ही नजर आते हैं। ये क्लोनिंग कहला जाती है।
और लेकिन मानव के ये प्रयोग अमेरिका में हुए, रोक दिए गए, इससे अनैतिकता फैल जाएगी। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मानव का क्लोन नहीं बनाया जा सकता है और बहुत कठिन भी बनता है, क्योंकि सारी प्रक्रिया करना बहुत कठिन है, जबकि दूसरे पशुओं की, पेड़ों की, जड़ी बूटियों की, पौधों के अंदर ये आराम से हो रहा है और लंबे समय से क्लोनिंग हो रही है। किसी को वैधानिक रूप से वो इफेक्ट नहीं करती है, वो मानव के लिए उपयोगी होती है, मानव के लिए रोक दिया गया है। तो मैं ये बात बता रहा था कि ये पावर हाउस बन जाता है शरीर पूरा, क्योंकि चेतना एक एक कोशिका को जो है वो अपनी जो शक्ति देती है, अपना जो है चार्जिंग करती है। जो चार्जिंग करने वाली आत्मा, जब आत्मा शरीर से चली जाती तो चार्जिंग ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमारी मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, तो बैटरी का जब चार्जिंग कम हो जाता है तो हम चार्जर के माध्यम से लगाते हैं, तो चार्जिंग होते होते 100% हो जाती है। और जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी खराब हो जाती है, चार्जिंग होना बंद हो जाती है, तो मृतवत हो जाती है। तो हमारा शरीर भी ठीक बैटरी की तरह है कि जब आयुष्य समाप्त हो जाता है तो फिर ये आत्मा इसमें टिक नहीं सकती, क्योंकि आयुष्य समाप्ति के साथ साथ में आत्मा अपना रिजर्वेशन टिकट लेके आती है। नया आयुष्य का बंधन इसी आयुष्य के रहते रहते कर देता है। प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग के अनुरूप उसका नया बंधन हो जाता है। मतलब कितना अगले जन्म में कितना आयुष्य होगा, कहाँ जन्म लेगा, किस समय में जन्म लेगा, कौन सी माँ के पेट से जन्म लेगा, किस स्थान में लेगा, किस मुहूर्त में होगा, सब कुछ जो है ये कर्म डिसाइड कर देते हैं। आयुष्य कर्म के बंध के साथ ही प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग बंद हो जाता है। तो ये सारी जो है ये प्रक्रिया करने वाली चेतना है, और इस शरीर को जो है वो चेतना जो है चेतनावत बना देती है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये दोनों का मिश्रण है, लेकिन ये जो जड़ है वो कभी भी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकती है। इसको हम खुलासा बाद में करेंगे। तो कुल मिला के मैं इस एपिसोड के माध्यम से ये बताना चाहता था कि हाँ, ये हमारा शरीर जो है जड़ और चेतन का मिश्रण है। इसको मिश्र जो है वो चेतन बोला जाता है, क्योंकि ये चेतनवत एक्टिविटी करता है। इंद्रियां चेतनवत एक्टिविटी करती है, बोलना भाषा से बोला जाता है, मन से विचार किया जाता है, शरीर से कार्य किया जाता है। जो मान लो दिखाई देता है कि ये व्यक्ति के अंदर जान है, वो जान शब्द है, वही चेतना है, वही आत्मा है, वही सोल है, वही रूह है। तो भाई और बहनों, अब इसको हम एपिसोड को जो आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर, आज की रिलीवेंस के अंदर, आज की सामाजिक उपयोगिता के हिसाब से कसौटी पर वो जो है कसें, तो इससे क्या भेद विज्ञान होगा। हमको पता पड़ेगा कि हम मात्र चेतन नहीं हैं, हम मात्र जड़ नहीं हैं, दोनों का मिश्रण है, और एक दिन दोनों को अलग होना पड़ेगा। तो हमको दुख नहीं होगा। जब मृत्यु आएगी तब उसका हम आलिंगन करेंगे। और ये जो अगर 7 अरब की जनसंख्या का हर प्राणी जड़ और चेतन का मिश्रण का रूप मान ले, उसको कभी दुख नहीं होगा। व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरता है, वो मौत से डरता है कि मेरे कहीं मौत नहीं आ जावे, और मौत आएगी तो मेरी क्या स्थिति होगी, मुझे कितना दर्द होगा, मुझे यमराज कहाँ ले जाएंगे, कैसा पनिशमेंट देंगे, सारी बातों वो दुखी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। तो इसीलिए जो मरना नहीं चाहता है तो आखिर वो उसको मरना पड़ता है, क्योंकि उसको आयुष्य पूरा हो जाता है। तो जो इच्छा मरण करते हैं, जो लोग जो है संलेखना संथारा करते हैं, वो मृत्यु को इनवाइट करते हैं। उसको ये भान हो जाता है ये शरीर जड़ है, वो क्रश हो गया है, क्रश होकर के ज़्यादा सर्वाइवल होने वाला नहीं है। चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे कोई बहुत बड़ी जो है वो ऐसी बीमारी हो जावे, असाध्य बीमारी हो जावे, डॉक्टर हाथ झड़क देवे कि भाई ये हार्ट की लास्ट स्टेज है, अटैक हो गया, तब जिंदा नहीं रहेगा, और हमने कीमोथेरेपी बहुत कर दी है, और ये कैंसर की लास्ट स्थिति है, ये दमा की लास्ट स्थिति है, ये किडनी की जो लास्ट स्थिति है, और सोडियम पूरा ख़त्म हो गया आदमी के अंदर। जो है वो सारी जो है वो जो अनुभूति है, यानी जो सारी जो समझ है वो समाप्त कभी भी हो सकती है, यानी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति आएगी तो व्यक्ति सचेत रहेगा,
व्यक्ति जो है ये कोई तरह का दुख महसूस नहीं करेगा कि वो प्रारंभ से ही जानता है ये जड़ अलग है, चेतन अलग है और दोनों का संयोग है, दोनों को व्यवस्थित शक्ति ने मिलाया है, क्योंकि इसके आयुष्य का बंध है और आयुष्य का बंध जो है इस जन्म के अंदर खुला हो रहा है। आयुष्य की फिल्म इस जन्म के अंदर 60 साल 70 साल जितना आयुष्य है वो खुलती जाती है, लेकिन उसमें वो संभाव रखता है कि ये तो जड़ और चेतन का मिश्रण है और ये मिश्रण एक दिन जाएगा, निश्चित जाएगा। जब आयुष्य पूरा हो जाएगा तो इसके चिंतन के माध्यम से उसको कोई दुख नहीं होगा और दुख नहीं होकर के वो मृत्यु का आलिंगन करेगा, मृत्यु को एक महोत्सव मनाएगा और हंसते हंसते वो मृत्यु को सहन कर देगा। शहीद भगत सिंह और मंगल पांडे को जो है वो उन्होंने वर्ण किया मौत का, उन्होंने फांसी का वर्ण किया कि उन्होंने कहा कि हम दुनिया को ये सबक देना चाहते हैं कि देश बड़ा होता है और हम तो उस देश की एक संतान है, उस भारत माँ की एक संतान है। भारत माँ को पराधीन कर दिया गया है, भारत माँ को अंग्रेजों ने बेड़ियों में जकड़ा है, तो हमारा जो है हम आलिंगन कर रहे हैं मृत्यु का, हम तो हंसते हंसते जो है हमारे शरीर को स्वाह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए और अपने बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, प्रौढ़ को, सीनियर सिटीजन सभी इसको देखें, क्योंकि इसमें जीवन की नई दिशा मिलेगी और उससे जीवन का निर्माण होगा। हमको हमारे अस्तित्व के बारे में जानकारी होगी कि मैं कौन हूँ। जब हम कौन हूँ यही हमको तय नहीं हुआ है तो हमारे जीवन का निर्माण कैसे होगा, हमारा लक्ष्य कैसे बनेगा। हम मैं कौन हूँ इसकी प्रतीति करा करके, आपको राइट बिलीफ दे करके, सम्यक दर्शन दे करके, ज्ञान दे करके, और हम आपको एक साधक बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपको एक ज्ञानी पुरुष बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और उसके साथ में वो सिद्ध बुद्ध, सभी व्यक्ति सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के वो मुक्त हो जाए। इसी तरह से आपके प्रति भी मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।
है।